तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये उन दोनों की बात है जब मैं और सुधीर और आकाश मुंबई के सबसे मशहूर क्लब में गए थे। उस क्लब में मौज मस्ती करते करते रात के 12 बज गए थे। तो मैंने उन दोनों को घर चलने के लिए कहा, पर उन दोनों का ध्यान ही कहीं और था। मेरे इतना कहने पर उन दोनों ने कहा कि थोड़ा समय और वेट कर लेते हैं। उन दोनों के इतना कहने पर मैं वहीं के पास के कुर्सी पर जाकर बैठ गया और बैठे बैठे मेरी आंख लग गई। जब मेरी आंख खुली तो क्लब भी बंद होने को था। तो मैंने मोबाइल में समय देखा तो अब रात के 2 बज गए थे, पर सुधीर और आकाश दिखाई नहीं दे रहे थे। उन दोनों को क्लब में ना देखकर मैंने सुधीर के पास फोन किया तो उसका फोन बंद था। फिर उसके बाद मैंने आकाश के पास फोन किया तो उसका भी फोन बंद था। उन दोनों का फोन बंद होने की वजह से अब मुझे घबराहट होने लगी थी कि इन दोनों का एक साथ ही मोबाइल भला कैसे बंद हो गया। और यही सोचते हुए अभी मैं क्लब से बाहर की ओर ही जा रहा था कि तभी सुधीर और आकाश क्लब के अंदर आते हुए दिखाई दिए। जब मैं उनके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि आकाश बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था और एकदम से पसीने से लथपथ था। अब आकाश को इस तरह देखकर मैंने आकाश को बोला, क्या हुआ जो तुम इतने घबराए हुए हो? मेरे इतना कहने पर आकाश कुछ मुझे बोलने ही वाला था कि उससे पहले सुधीर ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इतना बोलकर सुधीर चुप हो गया और फिर उसके बाद मैंने कहा, तुम दोनों का फोन क्यों नहीं लग रहा था? सुधीर मेरी बात टालते बोला, चलो भाई बहुत लेट हो रहे हैं। पर अभी भी आकाश की शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था कि कुछ तो बात है जो ये दोनों मुझे नहीं बता रहे हैं। फिर हम तीनों उस क्लब से बाहर निकलकर घर की तरफ जाने लगे और कुछ समय के बाद हम घर पहुंच गए। फिर अगले दिन सुबह में काम के सिलसिले से पुणे के लिए गया क्योंकि मुझे बहुत ही बड़ा कपड़ों का कॉन्ट्रैक्ट मिला था और उसी सिलसिले में मुझे पुणे जाना पड़ा। जब मैं पुणे से 1 महीने बाद लौटकर घर आया तो मैंने देखा कि रिंकू को माँ गोद में लेकर कुछ खिला रही थी और माँ को देखकर मैं भी जाकर माँ के पास बैठ गया। मेरे बैठते माँ ने रामू काका को आवाज दी और उनसे पानी पीने के लिए मंगाया। तो रामू काका मेरे लिए पानी लेकर आए। अभी मैं पानी पी रहा था कि तभी वहां पर सुधीर आ गया और आते ही बोला, कैसे हो भाई, सब ठीक तो है ना? जिस पर सुधीर ने कहा, मैं भी मस्त हूँ, बस तुम्हारा इंतजार था। अब आगे हो तो आज कहीं चलते हैं घूमने के लिए। सुधीर के इतना कहने पर मैंने कहा, ठीक है भाई, आज हम शाम को हम तीनों घूमने के लिए चलेंगे। आकाश को तुम फोन करके बोल देना। और हाँ, अभी तो मैं सफर करके थक गया हूँ, तब तक जाकर मैं आराम कर लेता हूँ। मैं इतना बोलकर अपने रूम में जाकर लेट गया और वहीं पर सुधीर माँ से बात करने लगा और इसी बीच मेरी आंख लग गई। और फिर जब मेरी आंखें खुली तो मेरी नज़र सामने दीवार की घड़ी पर गई तो मैंने देखा कि अब शाम के 6 बज रहे थे। अभी मैं सुधीर के पास ही फ़ोन करने ही वाला था कि तभी सुधीर का फ़ोन आ गया और सुधीर के फ़ोन के आते ही मैंने फ़ोन उठाकर बात की तो पता चला कि सुधीर भी आकाश के घर पर है और उसने मुझे अपने पास बुलाया। फिर मैं तैयार होकर अपनी कार लेकर जब मैं आकाश के घर पहुंचा तो मैंने देखा कि आकाश और सुधीर आपस में बातें कर रहे थे। मुझे देखकर आकाश और सुधीर मेरे पास आए। फिर हम तीनों उसी क्लब की ओर निकल पड़े जिस क्लब में हम तीनों जने 1 महीने पहले गए थे। अभी मैं कार को ड्राइव ही कर रहा था कि तभी सुधीर ने कहा कि आज फिर से तूफानी होगी उस रात की तरह। सुधीर के इतना कहने पर मैंने कहा कि आज तो उससे भी जमकर तूफानी होगी भाई। फिर हम तीनों आपस में बातें करते हुए उस क्लब में पहुंच गए तो मैंने कार को पार्किंग में लगाकर हम तीनों क्लब के अंदर गए। तो मैंने देखा कि क्लब के अंदर बहुत ही ज़्यादा आज भीड़ थी। तो मैं वहीं पास की कुर्सी पर बैठ गया तो सुधीर ड्रिंक लेकर आया। फिर हम तीनों ने वहीं पर बैठकर ड्रिंक किया और खूब मस्ती मजाक करते करते कब रात के 1 बज गए हमें पता ही नहीं चला। तो मैंने सुधीर और आकाश से कहा, काफ़ी रात हो गई है भाई, अब हमें यहाँ से घर चलना चाहिए। मेरे इतना कहने पर सुधीर ने सर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया। फिर हम तीनों क्लब से निकलकर कार लेकर घर की तरफ जाने लगे और अभी हम क्लब से कुछ ही दूर गए थे तो मैंने देखा कि सामने का पूरा रास्ता जाम था। तो मैंने सुधीर से कहा, भाई अब रोड तो पूरी तरह से ब्लॉक है, अब कैसे घर जाएंगे? मेरे इतना कहने पर सुधीर ने जवाब दिया कि हम उस फैक्ट्री के रास्ते से निकल सकते हैं। सुधीर के इतना कहने पर मैंने कार को उस फैक्ट्री वाली रोड की तरफ मोड़ लिया और कार को लेकर जाने लगा। अभी मैं उस फैक्ट्री के पास के मोड़ पर पहुंचने ही वाला था कि तभी अचानक से बहुत ही तेज हवाएं चलने लगी। अभी मैं सामने की ओर देख ही रहा था तो मुझे एक लड़की आती हुई दिखाई दी।
उस लड़की को देखकर मैंने सुधीर को बोला, भाई इतनी रात को ये लड़की कहाँ जा रही है? मेरे इतना कहने पर सुधीर ने जब उस लड़की की ओर देखा तो उस लड़की को देखकर सुधीर के हाथ पैर भी कपकपाने लगे थे और वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। सुधीर को इस तरह देखकर हम दोनों हैरान हो गए कि तभी सुधीर ने उस लड़की की तरफ देखने का इशारा किया और जब आकाश ने सामने की ओर देखा तो उसे देखकर आकाश की आंखें फटी की फटी रह गई। तो उसने कहा, यार ये तो वही लड़की है। आकाश के इतना कहने पर मैंने कहा, कौन सी लड़की? अभी मैं आकाश से इतना बोल ही रहा था कि तभी वो लड़की कार के बोनट पर आकर बैठ गई और फिर जैसे वो लड़की कार के बोनट पर बैठी तो उसकी शक्ल देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस लड़की की शक्ल बहुत ही भयानक थी। उसकी आंखें लाल थी और उसके चेहरे पर बहुत ही सारे कट के निशान थे। उस लड़की का भयानक रूप देखकर मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। डर की वजह से मैं कार का स्टीयरिंग संभाल नहीं पाया और कार जाकर एक पेड़ से टकरा गई। कार के पेड़ से टकराने से मेरा सर स्टीयरिंग से जाकर टकरा गया और सर में चोट लगने की वजह से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और फिर कुछ समय के बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरे सर से खून निकल रहा था। सर पर हाथ रखकर जब मैंने कार के अंदर नजर घुमाई तो मैंने पाया कि कार के अंदर कोई भी नहीं था। कार के अंदर सुधीर और आकाश को ना देखकर मैं बहुत ही ज्यादा घबरा गया था कि वो दोनों कहां पर चले गए। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि तभी आकाश के चीखने की आवाज सुनाई पड़ी। तो मैं आकाश की आवाज सुनकर कार से बाहर निकलकर उसकी आवाज की तरफ भागा। फिर भागते भागते जब मैं उस फैक्ट्री के पास पहुंचा तो अब उसकी आवाज आनी बंद हो गई। और फिर जैसे मैं फैक्ट्री के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि फैक्ट्री के अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा है, जिस वजह से मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पर मैं फिर भी उन दोनों को ढूंढने लगा। मैंने फ्लैशलाइट को ऑन किया और अभी मैं सुधीर और आकाश को फ्लैशलाइट की मदद से ढूंढ रहा था कि तभी मेरी नज़र सामने की ओर चमकती हुई आंखों पर गई, जिसे देखकर मैं थमसा गया और मेरा शरीर एकदम से सुन्न पड़ गया। अभी मैं उस ओर ही देख रहा था कि तभी वो मेरी तरफ आने लगी। उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर अब मेरी दिल की धड़कनें और भी ज़्यादा तेज हो गई और उसे आता हुआ देखकर मैं वहाँ से भागने वाला था कि तभी मेरे मोबाइल की फ्लैशलाइट की रोशनी उस पर गई। तो मैंने देखा कि वो एक बिल्ली थी जिसकी आंखें चमक रहे थे। उस बिल्ली को देखकर मेरी जान में जान आई। अभी मैं चैन की सांस ही ले रहा था कि तभी अचानक से मेरी ओर बहुत ही सारे चमगादड़ आ गए। इतने सारे चमगादड़ को देखकर मैं वहां से भागते हुए जा ही रहा था कि तभी मेरे पैर किसी चीज से टकरा गया, जिस वजह से मैं वहीं पर गिर पड़ा। गिरते ही मेरी नजर आकाश पर गई। जब मैं आकाश के पास गया तो मैंने देखा कि वो बेहोश है और जैसे मैं उसके पास पहुंचा तो मैं उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। फिर काफी मशक्कत के बाद जब उसे होश आ गया तो वो चीखने चिल्लाने लगा, देखो देखो मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। और आकाश के चिल्लाते मैंने कहा, मैं तुम्हारा दोस्त नीरज हूँ। मेरे इतना कहने पर जब उसने मेरी तरफ देखा तो उसने बोला कि मुझे बचा लो भाई, वो लड़की मुझे मार डालेगी। और ये बोलते वक्त आकाश डर से कपकपा रहा था। आकाश की बात सुनकर मैंने उसे शांत करते हुए कहा, कौन सी लड़की? पर अभी आकाश बुरी तरह से कपकपाए जा रहा था। तभी उसने बताया कि उस रात जब हम तीनों क्लब आए थे, यहाँ तक कि तुम भी वहीं क्लब में ही सो गए थे, पर हम दोनों का जोश अभी भी बाकी था। हम दोनों काफी मस्ती मजाक कर रहे थे। तभी मुझे एक लड़की नजर आ गई जो हमें इशारा कर रही थी और उसके इशारे से ऐसा लगा कि वो मूड में है, जिसके चलते मैं और सुधीर उसके पास चले गए। फिर जब उस लड़की ने बाहर जाने की बात की तो हमें उसका इशारा समझने में देर नहीं लगी और उसे बाहर ले आए। और एंजॉय करने के बाद जब हम दोनों लौट कर आ रहे थे तो उस लड़की ने कहा कि तुम दोनों ने मेरे साथ बहुत ही गलत किया। उस लड़की की बात सुनकर हम दोनों हैरान हो गए कि इस लड़की ने अभी अभी तो कहा और अब बोल रही है कि तुम दोनों ने बहुत गलत किया, और वो पुलिस कंप्लेन करने को बोलने लगी। दोस्तों उसकी बात सुनकर अब हम दोनों का नशा भी उतर गया था। तभी हमने बहुत ही कोशिश की उस लड़की को मनाने की, पर वो लड़की हम दोनों की एक भी बात नहीं सुन रही थी कि तुम दोनों नहीं बचोगे। इतना बोलकर वो पुलिस स्टेशन जाने लगी। उस लड़की को पुलिस स्टेशन जाता हुआ देखकर सुधीर ने उस लड़की के सर में दारू की बोतल बहुत ही जोर से मार दी और वो लड़की वहीं पर नीचे गिर पड़ी और उस लड़की के सर से खून निकलने लगा। और जब मैंने उस लड़की का हाथ पकड़ा तो वो लड़की मर गई थी। ये देखकर हम दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब हम दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें कि तभी सुधीर ने कहा, जो क्लब के पीछे रास्ते में जो फैक्ट्री बंद है ना,
इसे वहीं दफन कर देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर यहाँ पर किसी ने देख लिया तो यार बहुत ज़्यादा लफड़ा हो जाएगा। सुधीर की ये बात सुनकर हमने उस लड़की को उस फैक्ट्री के अंदर दफना दिया और वहां से लौटकर हम दोनों क्लब के अंदर आ ही रहे थे। अभी आकाश बता ही रहा था कि अचानक से वो चुप हो गया और डर से कांपने लगा। आकाश को इस तरह देखकर मैंने आकाश से कहा, क्या हुआ भाई? मेरे इतना कहने पर आकाश ने सामने की ओर इशारा किया और जब मैंने उस ओर देखा तो सुधीर की शक्ल बहुत ही भयानक रूप में बदल गई। उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अभी मैं डरा से मैं उसकी ओर ही देख रहा था कि तभी सुधीर ने कहा, भाई मुझे बचा लो। अब सुधीर की शक्ल भी चेंज हो गई थी क्योंकि अचानक से उसकी शक्ल एक भयानक शक्ल में बदल गया, जिस वजह से उसकी आवाज़ भी बहुत ही अजीब तरह की हो गई थी। कभी वो उस लड़की के रूप में बदल जाता तो कभी अपने रूप में आ जाता और ये देखकर हम दोनों बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। अब वो हमारी तरफ आने लगा और उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर हम दोनों वहाँ से भागते हुए फैक्ट्री के बाहर आ गए और कार की तरफ भागते हुए जाने लगे। अभी हम दोनों कार की तरफ भागते हुए जा ही रहे थे कि तभी अचानक वो लड़की आकाश के सामने आ गई और मैं भागते हुए कार की तरफ जा रहा था कि तभी आकाश के चीखने की आवाज़ आई और वो आवाज़ सुनकर जब मैंने पीछे की तरफ देखा तो वो लड़की आकाश के सामने खड़ी थी, जिसे देखकर आकाश जोर जोर से चिल्ला रहा था कि तभी उस लड़की ने आकाश की गर्दन घुमा दी और ये देखकर मेरी रूह कांप गई। अब वो मेरी तरफ आने लगी और उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर मैं कार के पास भागते गया और कार को स्टार्ट करने लगा, पर कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी और वो लड़की मेरी ओर बढ़े ही जा रही थी कि उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर मेरे दिल की धड़कनें और भी ज़्यादा तेज हो गई और मैं बार बार कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता रहा, पर मेरी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी कि तभी अचानक से सुधीर कार के सामने आ गया और जैसे उसने कार के बोनेट पर अपना हाथ पटका तो कार स्टार्ट हो गई और कार के स्टार्ट होते ही मैं वहां से जैसे तैसे करके निकलकर घर आ गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।